चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या शुरू किया? कक्षा 9वीं का अध्याय 2, जिसका नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। अब क्लास पर जना पूछ लेना, ठीक है। चलो, संख्या पद सॉरी क्लास अध्याय 1 जिसका नाम था संख्या पद्धति, और हमने अब शुरू किया अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, राज बरना बच्चे जानी बाबा क्लास के बाद रुक जाना, पूछ लेना याद से आज। ठीक है, आप शायद क्लास में नहीं होगे पिछली क्लास में। ठीक है, याद से रुक जाना। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस पर आप फोकस करो। ठीक है, बाकी जो भी इशू है हम लोग क्लास के बाद डिस्कस करते हैं। ओके, चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन करें, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो, है ना। चलो, हम लोगों ने बहुपद में पिछली क्लास में पढ़ा था बीजीय व्यंजक के पद, और मैंने बोला था ये आपकी आज की क्लास का और ये पूरा बहुपद का सबसे आसान टॉपिक होता है। कौन सा टॉपिक? बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं? चलो एक एग्जाम्पल की जगह समझ लेते हैं। जैसे मैं बोलूं 3x प्लस 5y माइनस 19 ऐसे करके, तो जो ये पद होते हैं, बीजीय व्यंजक के जो पद होते हैं वो कैसे होते हैं? तो जो भी ये प्लस माइनस हैं, ये इनको अलग करते हैं। जहां भी प्लस दिखा वो वहां से अलग करिए। वो पद को अगर चलो देखिए यहाँ प्लस था, ये इनको अलग कर दिया। यहाँ पे माइनस था तो इनको ये अलग कर दिया। ठीक है, तो जो भी ये प्लस माइनस होते हैं इनको अलग करते हैं, और उनसे जो प्राप्त होता है वो हमारा बन जाता है पद। ये पद हो गया +3x प्लस का 5y माइनस का 19। माइनस लिखना भूलिएगा मत। ठीक है, चलो इसी प्रकार आपको बताना है। बताइए 8z माइनस का 50y प्लस का 120। सबसे पहले आपको बताना है कि इसमें कुल कितने पद हैं। इसमें कुल कितने पद हैं? जहां माइनस प्लस है वहां से उसको बांट दो, जहां जहां माइनस प्लस आता है उसको वहां से बांट दो। ठीक है, जहां जहां माइनस प्लस आता है उसको वहां से बांट दो। क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, इसको देखते गए, हम इसको देखते गए। देखो यहाँ पे देखते गए, यहाँ मैंने से इसको यहाँ से हमने बांट दिया। बांट दिया, आगे फिर यहाँ मैंने से इसको मैंने यहाँ से बांट दिया। ठीक है, यहाँ प्लस है, फिर हमने यहाँ से बांट। जब बांटा तो हमें देखते हैं पद। चलो पद देख लेते हैं हम लोग आराम से। एक हो जाएगा आपका 7x, दूसरा हो जाएगा माइनस का 8z, तीसरा जाएगा माइनस का 50y, चौथा जाएगा प्लस का 100, प्लस का 100। ये हो गया हमारा पद, ये हो गया हमारा पद। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप करो। जल्दी करेंगे, जल्दी से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट उसमें आपको डबल वाई टाइप कर देना है। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन को पहले आपको कॉपी में बनाना है, कॉपी में ही ऑप्शन लिख लिया करना है कौन सा ऑप्शन सही है, फिर जाके आप इस क्वेश्चन का उत्तर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलो आराम से करो। इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है? इस क्वेश्चन आंसर पोल सेक्शन में जाकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करनी है। आपको बतानी है कि बीजीय व्यंजक। चलो इसको मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। चलो इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। होगा आपके पास देखो y का क्यूब माइनस का 5y और क्या है? माइनस का 17, है ना। अब इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें पद है। माइनस है तो माइनस को भी साथ में रखते हैं। कुछ बच्चे अगर इसमें गलत कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग अलग अलग किए तो उसको हम लोग अलग अलग लिखते हैं। जैसे माइनस को लिखिए तो माइनस के साथ में लिखेंगे। ठीक है, चलो अगर इस प्रश्न में भी जो बच्चे गलत कर रहे हैं इसका मतलब अच्छे से ध्यान से क्लास को ऑब्जर्व नहीं कर, क्लास ध्यान से नहीं देख रहा है, इसलिए वो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर रहे हैं। ठीक है, चलो आराम से करो, आराम से करो, कोई जल्दी बात नहीं है। आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करो। लास्ट 20 सेकेंड। चलो 20 बच्चों ने आंसर कर, चलो 21 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत नहीं है। ठीक है,
लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1 ले रहे हैं। चलो चेक कर लेते हैं, बहुत नहीं है, सारे बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। बहुत ऐसा आंसर जहां प्लस माइनस देखो वहां से अलग कर देना, तो यहाँ से मैंने अलग कर दिया इसको, तो यहाँ से मैंने अलग कर दिया इसको। चलो देखते हैं कौन कौन से पद बच जाएंगे। तो ये पहला पद हो जाएगा y का क्यूब, दूसरा सर पूरा माइनस के साथ लिखो, माइनस का 5y, फिर क्या होगा माइनस का 17। देखो पहला में क्या माइनस नहीं दिया इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से जिन बच्चों ने क्लिक किया है इसका मतलब वो क्लास में ध्यान से नहीं देख रहे हैं। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तो पूरा का पूरा गलत है क्योंकि इसमें 4 पद आ गया है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है ना। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में आपको डबल वाई टाइप करना। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको मैंने आपको थोड़ा बहुत पिछले क्लास में बताया था, आज फिर से मैं बता दूंगा। ठीक है, अब जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, उसका लाइक और अनलाइक टर्म, उसके लाइक और अनलाइक टर्म को हमें बताना है। ठीक है, कौन होते हैं कौन नहीं, इसको मैंने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत आपको एग्जांपल देकर बताया था, फिर से मैं वही एग्जांपल रिपीट करता हूँ ताकि जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट हो गया उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्या होता है ध्यान दो, किसी भी बीजीय व्यंजकों के पदों में यदि समान चर कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर 2y 5y, तो ये दोनों के दोनों क्या है, ये y ये y, है ना। देखो इसका चर क्या है, इसका चर क्या है y, है ना, दोनों का चर क्या है y। अब आपको मन में ये डाउट होगा कि सर अगर इसमें ऐसे भी बोल दे कि सर 3y², इसका भी तो चर y ही है, लेकिन उसके आगे का स्टेटमेंट पढ़ो। आगे का स्टेटमेंट क्या है सर, कि घाते, घात इंपॉर्टेंट है, घाते समान। देखो ठीक है, इससे घात क्या है 1, इससे घात क्या है 1, इससे घात क्या है 2। देखो इन दोनों में अंतर हो गया, इन दोनों में क्या हो गया, अंतर हो गया। क्या चीज का अंतर हो गया, चर तो समान है लेकिन घात का अंतर हो गया। एक का घात 1 है तो दूसरी की घात 2 हो गया, एक का घात 1 है तो दूसरा घात क्या आ गया 2 आ गया, यानी ये अलग अलग हो गया। समान चर हो और उसके साथ उसकी घातें अलग अलग हो तो वो हमारे अनलाइक टर्म कहलाते हैं, मतलब असमान पद कहलाते हैं। लेकिन अगर दोनों समान हो तो क्या कहते हैं, उसे समान पद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उसे समान पद कहते हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं, चर तो एक ही है, अगर हमें बोला गया समान पद तो कैसे देखेंगे, समान पद में देखो क्या लिखना है, ध्यान देना, समान चर हो, समान चर हो और या सिंपल से देख लो समान चर हो और उसका घात भी बराबर हो, घात भी क्या हो समान हो। जैसे कि अब देखो इसका देखो 2y, ठीक है चर समान है, इसका घात भी क्या है 1, उसका क्या है 5y, इसकी भी घात क्या है 1, यानी दोनों का चर समान है और घात भी समान, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के समान पद है। क्या है, ये दोनों समान पद है, दोनों के दोनों क्या है समान पद है। और वही 3y² क्या होगा, असमान पद हो जाएगा, 3y² क्या हो जाएगा, असमान पद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं हम लोग। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया, चलो इसमें थोड़ा सा जूम करता हूँ। चलो इसमें हमें बताना है पहला समान पद और दूसरा असमान पद। ठीक है, पहचानने का तरीका क्या है, पहचानने का तरीका ये है कि चर तो सब देखो, इसमें आपको लगेगा सर चर से देख लेते हैं, तो सर चर तो इसमें सबके लिए y है, सबके लिए क्या है y। ठीक है, चर से नहीं पता करो आप, चर तो सब में y, ये भी y ये भी y ये भी y। ठीक है, लेकिन उसके घात में देखो किसका किसका घात समान है, तो जिसका जिसका घात समान होगा, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, घात समान होगा उसको हम क्या कर देंगे, समान पद के कैटेगरी में लिख देंगे। ठीक है, चलो बताओ सारे बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर बताओ सर बच्चे। ठीक है ठीक है, जल्दी बताओ सर बच्चे इसका आंसर। चलो इस समान पद कौन कौन से हैं, समान पद कौन कौन से हैं,
जो एक जैसे, एक ही चर है लेकिन उसके एक जैसे घात वाले, समान चर के समान घात वाले हमारे समान पद कहलाते हैं। आपको चार उसमें बताना, चार उसमें। ग्रेट। माइनस लगाना जरूरी, माइनस भी लगाना जरूरी है, ठीक है। कौन कौन है सब देखो, इसका घात क्या है 1, इसका घात क्या है 1, यानी दोनों, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक ही जैसे हैं, यानी इसका समान पद क्या होगा -3y7y। क्लियर है। और असमान पद क्या होगा सर, असमान पद हो गया y के स्क्वायर। समझ में आ गया आप लोग। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाई टाइप कर दीजिए। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, आप अलग अलग करके लिखो, प्लस के साथ लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो ठीक है। चलो अब इसी तरह देखो एक क्वेश्चन इसी तरह आपके स्क्रीन पे है, देखो है ना। समान पद क्या हो गया देखो, -3y+7y। अब बाकी जो अलग अलग हो गया ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया असमान पद। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान दो, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, आराम से बनाएंगे इसको, ठीक है। कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे इसको बनाने के लिए, बहुत आसान सा है, आराम से बनाएंगे, ठीक है। क्या बोला गया है कि दिए गए बीजीय व्यंजकों में समान और असमान पदों को अलग अलग करके लिखिए। पहले हम समान पद को लिख लेते हैं, बाकी असमान पद सबके लिए हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसमें आते हैं, एक एक करके लिख देते हैं, ऊपर ही लिखते हैं। पहला लिखा है 2x⁴, जो समान घात वाले में उसको एक जैसे लिख जाए, एक जगह लिख देते हैं, है ना। चलो उसमें देखो एक्स स्क्वायर वाला कोई है क्या, घात दो वाला है, हाँ एक है, यहाँ पे देखो प्लस का एक्स, ये हो गया यहाँ पे, चलो प्लस का एक्स स्क्वायर। फिर लाते हैं यहाँ पे सर -3x, ठीक है सर, प्लस का 6x। फिर सर यहाँ पे प्लस का 2xy लिख दो। फिर क्या है प्लस का 7yz, फिर माइनस का yz, ठीक है। अब देखो पहले एक चर जैसे वाला देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एक चर वाले को देखेंगे, एक वेरिएबल वाले को देखेंगे, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर एक जैसे वेरिएबल और उसका पावर भी सेम है, उनका घात भी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो है ना, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाले, ये दोनों एक जैसे ही है, ये समान पद हो गया। इसका चर भी समान है और इसके घात भी समान है, दो का दो है, ठीक है। चलो और बताओ अगला, अगला क्या होगा, अगला कौन सा पद जो है समान होगा, चैट उसमें बताओ सर बच्चे, अगला कौन सा पद समान होगा। एक्स स्क्वायर वाला तो मैंने लिख दिया, चलो अगला कौन सा पद समान होगा, -3x और 6x। बहुत बढ़िया, क्योंकि देखो सर इसका घात क्या है 1 और इसका भी घात क्या है सर 1, यानी ये दोनों समान पद हो गए, -3x और 6x, ये हो गया हमारे समान पद। क्लियर है। चलो इसके आगे वाला कौन सा हो जाएगा सर, अब देखो ये 2xy के जैसा और कोई नहीं है, तो ये हो गया हमारा समान पद में नहीं आएगा। चलो ये देखो yz है ना, ये हो जाएगा सर प्लस का 7yz और माइनस का yz, ये हो गया हमारा समान पद। ये सारे सारे क्या हो गए, ये सारे सारे हमारे हो गए समान पद। क्लियर है। अब आता है असमान पद में क्या हुआ, देखो असमान पद में कोई भी दो को लिख दो, किसी भी दो, जिससे मान लो कि एक कोई इसका देखो, कोई भी दो लिख दो। मान लो कोई एक इसमें से ले ले, ठीक है, और एक दूसरा घात वाला ले ले, एक घात दो वाला ले ले, घात तीन एक वाला ले ले, ये हमारा हो गया असमान पद। जैसे कि मान लो मैं बोल रही एक घात हो गया 2x² और दूसरा एक घात एक वाला -3x⁴, ये असमान पद हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर हम बोले एक ले लो, मान लो 2xy, क्या ले लो 2xy, और दूसरा एक yz वाला ले लो, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा असमान पद। जैसे मान लो कि 2xy और दूसरा हो जाएगा -yz। देखो दोनों के दोनों चार भी अलग है, दोनों के चार भी अलग है और घात भी अलग अलग है, ठीक है। यानी असमान तो सबसे आसान होता है, असमान तो सबसे आसान होता है, इधर चार अलग हो जाए या उसके घात अलग अलग हो जाए। घात मतलब जैसे कि मान लो दो है तो दो घात वाला ना, दूसरा अलग घात वाला हो जाए, उससे असमान। तो सबसे आसान होता है असमान पद, असमान पद पहचानना, है ना। चलो जल्दी से अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे, ठीक है। आप चलो इसी से संबंधित ना मैं एक क्वेश्चन देता हूं और उम्मीद करते हैं एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चे का इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए, है ना। आपको इसमें बताना है कि समान पद कौन कौन से हैं और इसका उत्तर कहाँ करना है, इसका उत्तर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर, कहाँ करना इसका उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन नंबर है 18, ठीक है। चलो पहले आप कॉपी बनाओ आराम से, देखो जल्दीबाजी में आंसर करोगे आंसर गलत होगा, जल्दीबाजी में आंसर करोगे आंसर गलत होगा, ठीक है। तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना, चलो ध्यान से करो। इसका आंसर क्या बोला गया है, y³ माइनस का 5y माइनस का 7y प्लस का 3,
हमें इसमें समान पद बताना है। चलो आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। समान पद एक घात वाले होंगे, चार तो देखो सब में क्या है, वाई वाई वाई, सब में क्या है, चार वाई है, एक ही चार है, लेकिन घात एक समान हो, घात एक समान हो, बराबर घात वाले होंगे, वही हमारे समान पद कहलाएंगे। चलो लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। अभी तक 18 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 13 बच्चों ने आंसर एकदम सही कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो 28 बच्चों में से 18 बच्चों ने आंसर कर दिया, अभी भी 10 बच्चे बाकी हैं। चलो 19 बच्चों ने कर दिया, बहुत नहीं है। सारे के सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है। 21 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, बहुत बढ़िया। 23 बच्चों ने कर दिया। चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकंड में क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। तो कितना आसान सा प्रश्न है, ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। ध्यान दो क्या करना, देखो चार तो हमें दिख रहा है सर वाई वाला है, लेकिन हमें इसमें देखना है समान घात वाला, है ना, क्या देखना है, समान घात वाला, वही हमारे समान पद कहलाएंगे। देखो इसमें तीन घात हो गया, लेकिन इसका घात क्या है, एक, इसका घात एक है। ये दोनों हमें दिख रहे हैं एक घात वाले, समान घात वाले। चलो बता दो, तो समान पद कौन सा हो जाएगा, समान पद हो जाएगा सर -5y और -7y। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा सही उत्तर, जबकि आपने आंसर किया है बहुत नहीं। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल वाई टाइप कर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया ना। ठीक इसी प्रकार ना एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे है, और ये भी क्वेश्चन में ध्यान से पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन में बोला क्या है। पहले आप ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन में बोला क्या है, फिर इसका आंसर करना है। क्वेश्चन में बोला है विजय व्यंजक में असमान पद, ना कि समान पद। कैसा पद बोला है, असमान पद बोला, क्या बोला है, असमान पद। चलो यहाँ देख लेते हैं क्या बोला है, असमान पद, अनलाइक टर्म। असमान पद सबसे आसान होता है, या तो आप देख लो कि चारे अलग अलग हो, या आप देखो, मैंने बोला था पहले ही, मैंने बोला था जल्दीबाजी में आंसर करो, गलती होगा। जल्दीबाजी नहीं 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 करो, इसमें असमान पद पूछा है, समान पद नहीं पूछा है। असमान में कोई भी जिसका घात बराबर ना हो तो वह असमान में आ जाएगा, सिंपल सा है। इसलिए मैंने जो बोले जल्दीबाजी में आंसर कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत नहीं है बहुत नहीं है। ठीक है चलो लास्ट 20 सेकेंड। 28 बच्चों में से 21 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत नहीं है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। साहिल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया वो आप एक बार ही टाइप किया करो, जो भी टाइप करना एक बार टाइप किया करो, एक से ज्यादा आपको टाइप नहीं करनी है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या लिखा है हमारे पास, दिया गया है Z³
-5z -7z + 3z। ठीक है, तो हमें देखना था असमान पद। चलो असमान पद देखो, इस सबके घात में क्या है, एक है। इसका मतलब ये हुआ कि असमान पद देखना है ना, इसका मतलब अगर एक घात वाले को छोड़ के अलग घात वाले के साथ लिखे तो सारे सारे असमान पद कहलाएंगे। जैसे कि मान लो जेड का क्यूब और माइनस का 5z के पावर 1, एक ये हो जाएगा। फिर मान लो जेड का क्यूब -7z के पावर 1, फिर मान लो जेड का क्यूब और लिख देंगे 3z के पावर 1। ये सारे सारे क्या हो जाएंगे, हमारे असमान पद जिनके घात अलग अलग। देखो इसमें क्या है, दोनों के घात बराबर, तो क्या ये असमान पद होगा, नहीं ये समान पद हो गया। फिर इसमें क्या है, दोनों के घात बराबर, क्या असमान पद होगा सर, नहीं ये समान पद हो गया। फिर इसमें देखो दोनों के घात क्या है, बराबर है सर, ये असमान नहीं समान पद हो गया। लेकिन इसमें देखो दोनों के घात अलग है, एक में 3 एक में 1 है, यानी ये हमारा ऑप्शन ए जो है मेरा सही हो जाएगा, है ना। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी कीजिए सर बच्चे। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर है ना। चलो बहुत अच्छा। अब आते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है पद के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ ए टर्म, फैक्टर्स ऑफ ए टर्म। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक होता है, बहुत ही आसान। चलो तो सबसे पहले आपको क्या दिखा है, देखो टर्म लिखे हैं यहाँ। इस टर्म का हमें क्या करना है, गुणनखंड निकालना है, फैक्टर करना है। इस टर्म में क्या करना है, गुणनखंड निकालना है, फैक्टर करना है। क्या करना है, गुणनखंड। हाँ ठीक है, आपका मैंने डाउट देख लिया कि आपको क्या करना है। चलो ठीक है, मैं समझ रहा, मैं समझ रहा, ठीक है। चलो जितना मैं बोलूँ उतना ही आप लोग क्या करो, उससे आप लोग अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो, है ना। चलो एक बार ही वाई टाइप के करो, एक से ज्यादा बार आपको वाई टाइप नहीं करना है। मुझे समझ में आ गया, हाँ आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5x का गुणनखंड क्या है, फैक्टर क्या है, गुणनखंड क्या है, तो आप क्या कहोगे कि 5x किससे किससे मिलकर बना है, 5x कैसे होगा, तो आप बोलोगे सर 5x जो है ना, ये मिलकर बना है सर एक 5 से और x से। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा सर, बोलेंगे इसका गुणनखंड हो गया 5 और x का हो गया गुणनखंड। क्लियर है। चलो अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन लेते, बताइए 3y² का गुणनखंड। तो आप क्या बोलोगे सर कि 3y² किससे किससे मिलकर बना हुआ, तो आप बोलोगे सर ये मिलकर बना है 3 और ये मिलकर बना है y का स्क्वायर। लेकिन अब ध्यान से अगर ध्यान दोगे, ये y² जो है ना, ये किससे मिलकर बना हुआ, तो सर ये y² जो है ना, ये y और y से मिलकर, यानी y गुना y से मिलकर बना होगा, यानी 2y से मिलकर बना होगा। क्या से मिलकर बना होगा सर, ये 2y से मिलकर बना होगा। चलिए यानी इसको ऐसे लिख देते हैं। चलो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको ऐसे लिख देते हैं। तो y² भी किससे किससे मिलकर बना होगा सर, y² भी 2y से मिलकर बना होगा। 2y को गुना करेंगे तो क्या होगा, 2y को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा सर, हमें y² मिलेगा। क्या मिलेगा सर, हमें y² मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसका जो गुणनखंड हुआ ना, वो इसका गुणनखंड ये होगा जो लास्ट वाला आता है। ठीक है, क्या हुआ इसका गुणनखंड सर 3y और y। क्लियर है। चलो अभी के लिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट कर दो। चलो क्लियर है, पूछेंगे पूछेंगे, अभी आप लोग जल्दी जल्दी करने लगते हो, पूछते हैं, अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे फिर पूछेंगे अच्छे से। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5xy का गुणनखंड क्या होगा, तो जो भी मैं पूछूं उसके पहले आप सोच लिया करो कि 5xy कैसे मिलकर बना होगा। ठीक है, चलो तो 5xy आप बोलोगे सर 5 से मिलकर बना होगा, 5x और y को गुना किए होंगे, है ना, यानी इसका गुणनखंड क्या होगा सर, इसका गुणनखंड होगा 5x और y। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि बताइए सर बच्चे 36 का गुणनखंड क्या होगा, तो ये तो सभी बच्चों को आना चाहिए, ये तो सारे के सारे बच्चों को आना चाहिए। चलो बताओ सर बच्चे 36 का गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, बताइए सर बच्चे इसका 36 का गुणनखंड क्या होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ एक बच्चे ने बताया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट। चलो कुछ बच्चे बोले 3 और 6,
तो बताओ। अच्छा ठीक है, चलो 3 और 6 उसको भी अलग अलग नहीं करना है। जो 5xy था उसमें मैंने दोनों 4 था, इसलिए उसको अलग अलग मैंने कर दिया। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं, ध्यान दो। चलो, मुझे पता था अधिकतर बच्चे गलत करने वाला है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब, देखो ये जो 5xy हो ना, इसका मतलब मैंने इसको अलग अलग ऐसे नहीं किया, मैंने इसको अलग अलग ऐसे किया। देखो 5xy किससे मिल कैसे बना होगा, इससे बनेगा 5 गुने x गुने y। यही मैंने इसको गुना के रूप में लिखा हुआ है। समझ में आया? आप लोग ये मत सोचो कि इसको मैंने अलग अलग किया है। मैंने इसको देखो इसे गुना के रूप में लिखा है, इसको मैंने ऐसे गुना के मतलब 5 गुने x है तो इसके होगा। इसमें देखो मतलब अगर हम इसको 3 को x से y से गुना फिर y को y से गुना करेंगे तो ये 3y² आएगा। ठीक है, तो आप ये मत समझो कि ये ऐसे मैंने लिख दिया। अब कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे सर 36 का गुणनखंड एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 6, अलग अलग कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो। देखो करना क्या, आपको 36 का ऐसे गुणनखंड निकालना, निकालो। निकालना सब सीखे, चलो। 2 से कटेगा सर, 2 से 18 बार में, सर 2 से 9 बार में, सर 3 से कटेगा, 3 से 3 बार में। तो 36 है सर गुणनखंड, चलो लिख देते हैं गुना में। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो आप बोलोगे सर 36 जो है ना किससे किससे मिलकर बनाया सर, तो एक 2, फिर किससे बनाया सर, फिर एक 2, फिर किससे मिलकर बनाया सर, एक 3, फिर किससे मिलकर बनाया सर, एक 3। तो इसका जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा सर, ये होगा 2 2 3 3। अब आपको समझ में आ गया? आया समझ में? चलो जल्दी से बताओ सर बच्चे, आगे समझ में? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। इस प्रकार के अब गलती मत किया कीजिएगा, ठीक है? समझ में आ गया ना? क्लियर है? एक क्वेश्चन और करूँ? चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, उम्मीद करते हैं उसमें आप लोग सही करोगे। 18xy का गुणनखंड, चलो बताओ सर बच्चे, बताओ सर बच्चे 18xy क्या। देखो विनोद कुमार नाम से बच्चा जो है, इन्होंने अपने नाम का ही गुणनखंड कर दिया। बी अलग, फिर आई अलग, के अलग, ए अलग, ए उसका अलग अलग कर दिया। आप लोग अपने नाम पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हो, तो एक क्वेश्चन में ध्यान दे दिएगा। ठीक है, राजबल आपने सही किया, 18 का भी गुणनखंड निकाल दो आप। एक्स का तो ठीक है, 18 का भी तो गुणनखंड निकालो आप। ठीक है, चलो एक बच्चे ने निकाल दिया, बहुत बढ़िया। नीतू कुमार नाम से बच्चे जो हैं, बहुत बढ़िया। आप साथ में आप एक्स वाई भी लिख दो, ग्रेट। चलो अब देखो यहाँ पे आपने देखो क्या क्या मिलेगा सर, हमें मिल जाएगा यहाँ पे, एक मिलेगा 18 गुने, एक मिलेगा, चलो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ऐसे ना करके मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 18xy किसे किसे मिलकर बनेगा सर, एक मिलेगा 18 गुने x गुने y। लेकिन अगर हमें ये ध्यान से देखेंगे सर, 18 का भी गुणनखंड होता है सर, कैसे निकाल लेते हैं सर, ऐसे निकाल लेते हैं, चलो। 2 9 18, 3 3 9। तो 18 का गुणनखंड हो गया सर 2 गुने 3 गुने 3। 18 का गुणनखंड क्या, 2 गुने 3 गुने 3, यानी 18 के जगह हम लिख देंगे सर 2 गुने 3 गुने 3। और बाकी क्या है सर, एक्स गुने वाई है ही। इसका मतलब अगर इसका कोई गुणनखंड बोले कि सर 18xy का गुणनखंड क्या होगा, तो लिख देते हैं यहाँ पे 18xy का फैक्टर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, वो होगा 2 3 3 एक्स और वाई। क्लियर है? चलो आप बहुत बच्चे आंसर बताने लगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो समझ में आ गया, रामपाल नाम से बच्चे ने, बहुत अच्छा। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल वाइट करो। उम्मीद करता हूं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? चलो ये क्वेश्चन तो आप लोग बता ही दोगे। चलो इसको मैं अलग से लिख देता, चलो अलग से लिख देता हूँ। हमको बताना है 5xy+6 का गुणनखंड। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है, ठीक है? ध्यान दो, सबसे पहले तो आप इसका गुणनखंड बता दो, 5xy का गुणनखंड बता दो। चलो नीचे लिख देते हैं 5xy का गुणनखंड, सारे बच्चे बताएंगे 5xy का गुणनखंड क्या होगा। चैट बॉक्स में बताओ सर बच्चे, चैट में बताओ सर बच्चे 5xy का गुणनखंड क्या होगा। राजवीर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, बाबा आप इतनी बार वाई टाइप मत किया करो, क्लास से बाहर कर दिए जाओगे। बहुत बढ़िया, क्या होगा 5xy का गुणनखंड सर, 5xy। इसका गुणनखंड हो गया सर 5xy। चलो अब आते हैं 6 का। चलो 6 का गुणनखंड बताओ सर बच्चे, जल्दी से जल्दी। सर 6 का गुणनखंड बताओ जल्दी जल्दी। 6 का गुणनखंड बताओ सर बच्चे, जल्दी जल्दी। चलो एक बच्चे बताया नीतू कुमार, बहुत बढ़िया।
कैसे निकालेंगे सर? 6 का ऐसे निकालेंगे, चलो 6 का लिखो, 6 से करो 2 3 6, यानी इसका गुणनखंड क्या है? 2 गुने 3, यानी क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड? 2 गुने 3, यानी इसका गुणनखंड हो गया सर 2 गुने 3। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि 5xy प्लस 6 का गुणनखंड क्या होगा? तो 5xy 2 और 3 इसका हो जाएगा गुणनखंड। समझ में आ गया सर बच्चों को? चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो। क्लियर है? चलो अब चलो एक ही बार वाई टाइप करना। चलो अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, बताना आपको यहीं पे एक एक करके। हमें ये जो दी गई व्यंजक है ना, इसके प्रत्येक पद का गुणनखंड निकालना है ना। तो पहले देखो, पहला क्या है? पहला है आपके पास, चलो इसको थोड़ा सा जूम कर दो तो ताकि आप आसानी से देख सकोगे। तो पहला है आपके पास 18z(x), बताओ क्या होगा इसका गुणनखंड? क्या होगा इसका गुणनखंड? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सुनील कुमार, चलो इनको मैं क्लास से थोड़ा बाहर करता हूँ, फिर इनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सुनील कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, पढ़ने पे ध्यान आप लोग नहीं देते हो। चलो हाँ, साथ में जेड और एक्स लिखो। नीतू कुमार नाम से बच्चे ज्वाइन, बहुत बढ़िया, आप ध्यान दे रहे हो, बहुत अच्छा। ठीक है, हाँ ये भी लिखना जरूरी है, बहुत बढ़िया। तो चलो कुछ बच्चों के मन में ये प्रश्न आएगा, सर ये इसका गुणनखंड ये हो गया 18 गुने जेड गुने एक्स, लेकिन अभी अभी बताया कि सर 18 का भी तो गुणनखंड होता है। चलो कैसे निकालेंगे सर? निकाल लो इसे। 2 9 18, 3 त्रिका 9, यानी 18 गुणनखंड क्या होगा सर? 18 गुणनखंड हो गया सर 2 गुने 3 और साथ में जेड गुने एक्स। ठीक है, जेड गुने एक्स। तो आपको गुना के रूप में नहीं लिखना है, आपको गुना के रूप में, इसको मैं ये तो आपको बताने के लिए मैंने लिख दिया। चलो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे ये तो मैंने आपको बताने के लिए लिख दिया गुना के रूप में, 2 गुने 3 गुने जेड गुने एक्स। लेकिन आप लिखने के समय क्या लिखोगे? इसका लिखोगे ऐसे 2 गुने 3 गुने ऐसे कॉमा के साथ लिखो, ये इसका हो जाएगा गुणनखंड। क्लियर है? चलो अब इसी प्रकार आ जाएगा देखो 5y²। बताओ सर बच्चे इसका गुणनखंड क्या होगा? ग्रेट। चलो रामपाल बच्चे क्या ना, बहुत बढ़िया। कमता कुशवाहा, ठीक है। नवीन कुमार, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ बताओ सर बच्चे इसका। कमता कुशवाहा नाम से जो बच्चा जिनका, ठीक है। हाँ टोटल बताना है आपको, टोटल बताना है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका गुणनखंड सर एक 5 और दूसरा y², वो क्या हो जाएगा? y और y। क्लियर है? y और y, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब अगला देख लेते हैं सर। अगला क्या है सर? माइनस का x y और z। ठीक है, चलो अगर मान लो मैं यहाँ बोलता तो माइनस का x जगह माइनस का 2xyz बोलता, बताओ क्या होता है इसका? बताओ। चलो बताओ सर अच्छे चैट में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो हाँ, यही मैं जानना चाहता, यही मैं पूछना चाहता। देखो यहाँ पे देखो माइनस का 2 था, तो देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे -2 x और y और z। अब बताओ, मान लो कि यहाँ पे सिर्फ माइनस का चिन्ह दिया है, तो माइनस का चिन्ह दिया है, इसका मतलब यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। यहाँ पे क्या है? 1 छुपा हुआ है। ठीक है, यही मैं जानना चाहता। तो यानी -2 की जगह क्या लिख देंगे? -2 की जगह हो जाएगा -1। क्लियर है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? 21। चलो इसको बताओ सर बच्चे, 21 का गुणनखंड क्या होगा? बताओ सर बच्चे 21 का गुणनखंड क्या होगा? ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 21 का क्या करो? इससे फैक्टर निकाल दो। 3 7 जा 21, 21 का क्या हो जाएगा? 3 गुने 7, यानी क्या हो जाएगा इसका फैक्टर? इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 × 7। आई होप इट इज क्लियर। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी कीजिए, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रहे हैं, और ये क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन होने वाला है। ये आपकी आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है? पोल सेक्शन में जाकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करनी है। चलो आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं। क्या बोले, कितना आसान सा क्वेश्चन है। 5x का गुणनखंड, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी। चलो
ठीक है, आराम से। चलो 31 बच्चों में से 17 बच्चों ने आंसर कर दिए। चलो आधे बच्चे ने अभी आंसर कर दिए, चलो आगे आधे बच्चे बाकी हैं, जल्दी करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। चलो लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर ना पोल सेक्शन में कर देंगे। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट। बहुत आसान सवाल था। हमें क्या देखना था, 5 से गुना करनी है। देख लो 5 किससे किससे गुना करके आएगा, 5 गुने एक्स से आएगा। किससे किससे गुना करके आएगा, ये 5 गुने एक्स से गुना करके आएगा, तो यानी इसका गुणनखंड हो जाएगा 5 और एक्स, इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, आसान से सवाल है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीन शॉट लो और 4 उसमें डबल एडिट कर दो। क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल भी बहुत ही आसान सवाल है। उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चे का इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए। ठीक है, अगर आपने पिछला क्वेश्चन एकदम अच्छा आंसर समझ लिया होगा किस प्रकार से किया, तब इस क्वेश्चन का भी आंसर एकदम सही करोगे, है ना। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास -7 की स्क्वायर का गुणनखंड। का गुणनखंड बहुत आसान है। चलो लास्ट 1 मिनट। लास्ट 40 सेकंड। बहुत नहीं है, 21 बच्चों ने आंसर करते, बहुत अच्छा। गुणनखंड बताना है, तो देखो उसमें -7 भी आता है और पी का स्क्वायर, तभी तो स्क्वायर रूल आपको सिखाई दिया। ठीक है, चलो लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकंड। अभी भी जिन बच्चों ने इसका आंसर नहीं किया पोल सेक्शन में, जल्दी जल्दी करेंगे। देखो पोल सेक्शन में उत्तर करना ना बहुत अनिवार्य है। अगर आप नहीं करते हो ना, तो इसमें क्या आपका लॉस है। देखो जो भी आप आंसर करते हो ना, तो वो आंसर आपके नाम के साथ दिखता है कि हाँ इस बच्चे ने ये आंसर किया इस क्वेश्चन में। तो उससे हम ये पता कर पाते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन जब मैं डिस्कस कर रहा था तो ये इतने बच्चे प्रेजेंट थे क्लास में। ठीक है, अगर आप मान लो उत्तर नहीं करोगे तो हम कैसे मानेंगे कि आप क्लास में प्रेजेंट थे, है ना। इसलिए पोल सेक्शन में उत्तर करना सारे बच्चों के लिए अनिवार्य है। देखिए उससे आपका अटेंडेंस भी डिसाइड होता है, ताकि हम पता कर पाते हैं कि हाँ ये बच्चे रेगुलर कर रहा है, इसका आंसर क्या है, नहीं क्लास में है, ये नहीं प्रेजेंट है ना। चलो तो आपको भी खुद से समझ लेना है क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग तो अच्छे समझदार बच्चे हो, आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। चलो लास्ट 10 सेकेंड। चलो अभी भी कुछ बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी करेंगे इसका आंसर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट
5 सेकंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इसका उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे पोल सेक्शन में कर देंगे, बाकी जिन्होंने कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट। चलो राज वाला ना जो बच्चे जाएंगे, चलो देख लेते हैं। कारण भी लिखा करो। चलो ग्रेट, आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं, बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो राजेश कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, इन्होंने दिखाया, ठीक है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बहुत अच्छा। 7 है तो 7 का तो फैक्टर निकले नहीं, 7 का 7 ही होगा, है ना। अब माइनस लगा देंगे। बहुत अच्छा। चलो राजबाला, योर आंसर इज ऑल्सो राइट। आपका भी आंसर सही है, बहुत अच्छा। चलो बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सही बना आप लोग। ठीक है, चलो बहुत आसान सा है। देखते हैं, चलो एक एक करके देखते हैं। चलो -7 पी का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ, -7 गुने पी का स्क्वायर मतलब पी गुने, यानी इसका गुणनखंड क्या होगा, -7 पी पी, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। कितना आसान सा टॉपिक है और कितना आसानी से आपको समझ में आ गया, है ना। चलो बहुत अच्छा। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और दो, इसी समझ एक क्वेश्चन और देते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही सरल है और उम्मीद करते हैं कि एक भी बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा का इस क्वेश्चन आंसर गलत हो जाए। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी सा लॉजिक है, आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, कोशिश कीजिए पहले आप कॉपी बनाए कीजिए, जब इस प्रकार क्वेश्चन है पहले कॉपी बना लिया कीजिए। -3m² NL का गुणनखंड। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अभी तक एक भी ऐसे बच्चे नहीं जिसका आंसर गलत है। 28 बच्चों में से 13 बच्चों ने आंसर किया, सभी बच्चों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। चलो चलो एक बच्चे आंसर गलत किया, कोई बात नहीं। चलो बाकी बच्चे ने आंसर सही किया। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। चलो अभी और 5 सेकेंड का आपका टाइम दे देना, ठीक है। कुछ 25 बच्चों ने आंसर किया, अभी 5 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड। चलो बहुत बढ़िया। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, और बाकी जिन्होंने नहीं किया बच्चे जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। 5 4 3 2 1। देखो कितना सरल सा प्रश्न है, प्रश्न बहुत ही सरल है। क्या बोला गया है, -3m² N × L। क्या करना है हमें, सिंपली गुना के रूप में। -3 के -3 m² है तो इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे m गुने m। n है तो n हो गया, l है तो l हो गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी दिख रहा है हमें ऐसे। ठीक है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो
और 4 उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे। ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहीं पे रुकेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप जा सकते हो। ठीक है, चलो वाई टाइप करके जा सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, चलो राज वाला नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, मैं आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप ये बताओ, चलो आप माइक ऑन कर लेना, बताना कि आप किसी ना किसी ग्रुप में ऐड हो या नहीं हो, इतना सर, बताओ। हाँ नो एक मिनट, सर, आप किसी ग्रुप में ऐड हो? नो सर सर। मैच लगेगा। हाँ अटेंडेंस लग गया, अटेंडेंस लग गया। ठीक है, चलो राज वाला नाम से किसी ग्रुप में ऐड नहीं है, तो आपको ये लिंक कैसे मिलता है, क्लास का लिंक कैसे मिलता है आपको? सर ये हमारे पास कॉपी में पड़ा हुआ है। अच्छा, आपने इसको कॉपी करके रखा हुआ है। यस सर। ठीक है, तो आप ये करो, एक काम करो, आप अपना नाम, राजेश कुमार नाम से, चलो मैं अपना करता हूँ राजेश आप वो कहाँ भेजना, आप बताता हूँ। हाँ, Q&A सेक्शन में जाकर आप अपना नाम, अपना सारा नंबर और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपने स्कूल का नाम, क्या ताकि मैं आपके स्कूल वाले ग्रुप में आपको ऐड करा सकूं। ठीक है, और मोबाइल नंबर। ठीक है, जल्दी से डालो। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, नाम, स्कूल का नाम, जो जो भी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट का नाम, सारे नंबर और फोन नंबर। ठीक है, चलो Q&A सेक्शन में जाके आपको करना है। चलो बाकी बच्चे जा सकते हैं, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। बाय बाय। ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, जा सकते हैं आप लोग। बाय सर। हाँ ठीक है, जा सकते हो आप। बाय एवरीवन।